डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड आते हैं। देखिए, इन सब प्लांट हार्मोन का प्लांट्स ग्रोथ में, फ्लोरेनेशन में, सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। प्लांट्स में बेसिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम हार्मोन और विटामिन नाम से भी जानते हैं। तो मुख्यतः हार्मोन जो है वो 5 प्रकार के हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। एक एक करके जब हम इनको पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है न्यूट्रिशनल फैक्टर। वो रॉ मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट के रूप में हो सकते हैं, मिनरल्स के रूप में हो सकते हैं, जिनके द्वारा ये प्लांट हार्मोन बनते हैं। प्लांट हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। हार्मोन और विटामिन में यदि हम अंतर की बात करें तो हार्मोन जो है वो एक जगह उत्पन्न होते हैं और साइट ऑफ एक्शन जो है वो दूसरी जगह रहता है। एंड दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्टिसिपेट इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंस्टेड ऑफ अदर साइड, विटामिन आर यूज्ड इन द सेम पार्ट विदाउट बीइंग ट्रांसपोर्टेड। विटामिन ट्रांसपोर्टेड नहीं होते, जहाँ पर ये बनते हैं वहीं पर उनका उपयोग होता है। विटामिन जो है डायरेक्ट फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, बल्कि ये एंजाइम के को फैक्टर के रूप में काम करते हैं। एंजाइम के काम को प्रभावित करने का काम विटामिन के द्वारा किया जाता है। यदि हम हार्मोन की बात करें तो सबसे पहले हार्मोन शब्द जो है वो बेलिस और स्टर्लिंग ने 1902 में दिया था, और थायमेन ने इनको फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन नाम दिया था। किसने? थीमेन ने। तो फाइटो हार्मोन कह लें, ग्रोथ हार्मोन कह लें या ग्रोथ प्रमोटर कह लें, एक ही बात रहती है। प्लांट हार्मोन को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पीजीआर भी कहा जाता है। नॉर्मली यदि हम बात करें, सबसे पहला जो हार्मोन है ऑक्सिन, नेचुरली भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा है IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये सिंथेटिक होता है, जिसका प्रयोग दवाइयों के रूप में या खरपतवार के रूप में किया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल हार्मोन जो है वो IAA इंडोल एसिटिक एसिड वाले हैं, और सिंथेटिक हार्मोन जो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं केमिकली 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड और नेथुलिन एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक हार्मोन कहलाते हैं। नेचर ऑफ फंक्शन के आधार पर हमने ग्रोथ प्रमोट करने वाले और ग्रोथ इनहिबिट करने वाले, यानी एक ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, दूसरे जो है वो ग्रोथ को और एक्टिविटी को कम करने वाले हैं। दो प्रकार के हैं। जो ग्रोथ प्रमोटर हैं वो हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये क्या करते हैं? सीड जर्मिनेशन भी कराते हैं, प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, शूट और रूट दोनों में ये ग्रोथ कराने का काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ये ग्रोथ रिटार्डर है, ग्रोथ को रोकने वाले हैं, ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर भी कहते हैं इनको। ये फलों को पकाने का काम इथिलीन के द्वारा किया जाता है, और पतझड़ का काम जो है वो एब्सिसिक एसिड का काम है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, पानी कम होता है, तो एब्सिसिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा पत्तों को जो है वो झड़ा देते हैं, और इस तरह से पौधे को बचाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है? शूट और रूट यानी दोनों तरफ जो है प्लांट ग्रोथ में इंक्रीजमेंट करता है। डिस्कवरी किस तरह से हुई? तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में इसका वर्णन लिखा था। उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास में, चार्ल्स डार्विन ने देखा कि कैनरी ग्रास एक तरह की जो घास रहती है, उसकी जो पत्तियों में जो टिप रहती है, उस टिप पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। जब उन्होंने इस टिप को कट कर दिया और इसको ढक दिया कोलेप्टाइल को, तो देखा कि ये लाइट की ओर मुड़ जाती है, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ स्टिमुली हैं, कुछ फैक्टर हैं जो कि कोलेप्टाइल को प्रकाश की ओर मोड़ने का काम करते हैं। बाद में पता चला कि सूर्य की ओर पौधों का मुड़ना ये ऑक्सिन के कारण होता है। ऑक्यूरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो क्या क्या काम कराता है? सबसे पहली चीज़ है, ये सभी प्लांट्स के पार्ट्स में पाया जाता है, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीव हो, फ्रूट्स हो। एक्टिवली ग्रोथ जो पार्ट रहते हैं प्लांट के, वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इन्लार्जमेंट का काम कराता है, सेल ग्रोथ और सेल इन्लार्जमेंट दोनों का काम ऑक्सीजन के द्वारा होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन है ऑक्सीजन का।
इंडोल एसिटिक एसिड का ये डेरिवेटिव है। सिंथेटिक जहाँ तक बात करें आईपी है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D जो मार्केट में उपलब्ध रहता है बीटी साइड के रूप में काम करते हैं। तमाम प्रकार के जो डाइकॉट बीट्स रहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो बीट्स रहते हैं खरपतवार हैं, उनको नष्ट करने के लिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। साथ ही 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग भी बीटी साइड के रूप में किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करें ऑक्सिन की, तो सेल ग्रोथ और सेल एलोंगेशन यानी सेल डिवीजन भी कराता है, सेल को लंबाई में भी बढ़ाता है। इस तरह से ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, सेल डिवीजन और कैम्बियम ग्रोथ यानी मोटाई में भी वृद्धि कराता है और लंबाई में भी ग्रोथ कराने का काम करता है। तो ऑक्सिन के द्वारा होने वाले जो काम है, सबसे पहला एपाइकल डोमिनेंस। एपाइकल डोमिनेंस मतलब होता है लंबाई में ग्रोथ कराना और साइड की ब्रांच को ग्रोथ को रोकना। यानी आपको गन्ने के पौधे यदि लंबाई में बड़े चाहिए तो आपको ऑक्सिन हार्मोन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है प्रकाश की ओर पौधों का मुड़ना, इसको फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शेडेड साइड में ऑक्सिन जो है वो ज़्यादा होता है। ऑक्सिन जो है शेडेड साइड में, मान लो सनलाइट इधर से पड़ रही है तो शेडेड साइड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या फूड ज़्यादा बनेगा, तो वजन के कारण ये इस तरह मुड़ जाती है सनलाइट की ओर। इस तरह से ये फोटोट्रॉपिज्म जो है वो ऑक्सीजन का कार्य है। हम बात करेंगे जियोट्रॉपिज्म की, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की ओर काम करता है, यानी ये फोटोट्रॉपिज्म की ओर पॉजिटिवली काम करता है। ऊपर की ओर प्लांट ग्रोथ कराता है, नीचे की ओर ग्रोथ को रोकता है। रूट इनिशिएशन का काम ऑक्सीजन का है। कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, पतझड़ को, फूल झड़ को रोकने का काम करता है। और साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है पार्थिनोकार्पी। ऑक्सीजन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना सीड के फलों की प्राप्ति करना या बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होना, ये पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ये ऑक्सीजन के द्वारा ही इंड्यूस होता है। अगला काम है ऑक्सीजन का कैलस फॉर्मेशन। कैलस क्या होता है, जब सेल लगातार ग्रोथ करती है तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जमा हो जाता है, इसी को हम कैलस कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास कैलस कहलाता है, जिसमें अब डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अब डिफरेंशिएशन होगा, जो कि कैलस है वो बाद में रूट स्टेम लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये फीमेलनेस को बढ़ाने का काम करता है, सेक्स एक्सप्रेशन, यानी धीरे धीरे क्या करेगा, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ाने का काम करेगा और इससे उत्पादन निश्चित ही दुगना तिगना हो जाता है। एग्रीकल्चर में हम बात करें तो जितनी तमाम प्रकार की कटिंग रहती हैं टिश्यू कल्चर में, उन कटिंग में जड़ों को लाने का काम एग्रीकल्चर में ये ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। इसमें 100% सक्सेस प्राप्त होती है। दूसरा है सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन। यदि हम बात करें बनाना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ब्रिंजल, इन सब में एप्लीकेशन किया जाता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का, और इसके कारण 100% सीडलेस फ्रूट या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हमें प्राप्त होते हैं ऑक्सीजन के द्वारा। ये फ्लावरिंग के लिए प्रमोट करता है। प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स को, यानी जो कैरी रहती हैं वो झड़ने से बचाने का काम ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। हवा चलने पर भी कैरियाँ, छोटी छोटी कैरियाँ झड़ेंगी नहीं, इससे आम के जो किसान हैं जिनके आम के बगीचे हैं उनको जो है नुकसान नहीं होगा। साथ ही ये जर्मिनेशन को भी यूज़ किया जाता है, सीड जर्मिनेशन में भी इसका काम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें फ्रूट सेटिंग, एक से फल प्राप्ति में भी मदद करता है। थिनिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ और प्रिवेंटिंग लॉजिंग ऑफ सीरियल्स, ईल्ड लॉस को कम करता है। टाल वैरायटी जो है इनको मुड़ने से रोकता है। क्या होता है, जैसे गेहूं की बाल है, ये गेहूं की बाल मान लो बड़ी हो जाती है, उसके कारण ये टूट सकती है यहाँ से, तो इसको टूटने से रोकने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन का जो है डाइकोट बीट्स को रोकने में, ये बीट किलर के रूप में मार्केट में 2,4-D के नाम से इसका उपयोग किया जाता है। टिश्यू कल्चर में लार्ज क्वांटिटी में यदि आपको प्लांट चाहिए तो टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन हार्मोन का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा हार्मोन है जिबरलिन। जिबरलिन की खोज कुरोसावा, एक जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 में की थी। उन्होंने देखा कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये जो फंगस है ये राइस प्लांट में ग्रोथ तो कराता है, लेकिन बाद में ग्रोथ होने के बाद ये बाली के यहाँ से टूट जाता है। इसी को वैगेने डिसीज भी कहते हैं। बाद में इसका जब
क्रूसोवा ने एक्सट्रैक्शन किया तो 80 प्रकार के जिबरेलिक एसिड हमको प्राप्त होते हैं। देखिए इनका काम क्या क्या है। ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन है, साथ ही ये सेल ग्रोथ कराता है। सेल ग्रोथ के साथ साथ ये डोरमेंसी इन सीड एंड बड को ओवरकम करने का काम करता है। यानी यदि कोई प्रसुप्त अवस्था में कोई सीड है तो उसको जर्मिनेट करने का काम जिबरेलिक एसिड द्वारा किया जाता है। कुकुम्बर में सीड जर्मिनेशन और मेल फ्लावर को बढ़ाने का काम कौन करता है? ये जिबरेलिक एसिड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जिबरेलिक एसिड अन्य जो दूसरे काम हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम कराता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है नारियल के पानी में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है और सेल डिवीजन करने का काम करता है। ये सभी प्रकार के टिश्यू में पाया जाता है और सेल डिवीजन करता है, मतलब एम्ब्रियो ग्रोथ, जर्मिनेटिंग सीड, यंग और डेवलपिंग फ्रूट। तो फ्रूट का साइज बढ़ाना है, पौधे का साइज बढ़ाना है, बीज का साइज बढ़ाना है, तो किसका उपयोग किया जाएगा? साइटोकाइनिन हार्मोन का उपयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन और जिबरेलिन जो है वो ग्रोथ मेनली बाय इंक्रीजिंग सेल एलोंगेशन का काम करते हैं, जबकि सेल डिवीजन का काम कौन कौन करता है? सेल डिवीजन का काम ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका उपयोग काइनेटिन के रूप में भी किया जाता है। ये मक्के के जो दूध रहता है, मक्के के जो भुट्टे रहते हैं उनके दाने, उनमें जियाटिन के रूप से पाया जाता है, नारियल के पानी में पाया जाता है, काइनेटिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नारियल के पानी को और मक्के के दूध को जो है हम टिश्यू कल्चर में मीडियम के रूप में इनका उपयोग करते हैं। अगला जो हमारा हार्मोन है इथिलीन, चौथा हार्मोन इथिलीन है, एक ग्रोथ रिटार्डर है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरा है ये फलों को पकाने में मदद करता है, एकमात्र गैसियस हार्मोन है और ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा और फलों को पकाने का काम करेगा, पत्तियों को पकाने का काम करेगा। इस तरह से ये लीफ सेंसेशंस, पतझड़, फूलझड़, फलझड़ में ये मदद करता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो ये ग्रोथ रिटार्डर है, पांचवा हार्मोन है, ग्रोथ रोकने का काम करता है, स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करेगा और बड ग्रोथ और शूट फॉर्मेशन को रोकने का काम करता है। इसका उपयोग जब बीज बोना नहीं है या फलों को स्टोर करने में ये क्या करता है? जर्मिनेशन को रोक देता है। इसलिए स्टोर करके लंबे समय तक यदि फलों को रखना है तो एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। इस तरह से आपने ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, थायमिन, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।